नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस 17 जी हाँ, बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हैं इसमें। कुछ फेक हैं, कुछ बहुत फेक है और कुछ जो है ओरिजिनल भी दिखाई दे रहे हैं। इस बार हुई नो एविक्शन, यानी कि 17 के 17 खिलाड़ी जमे हुए हैं। इसका मतलब टैलेंटेड तो है, फैन फॉलोइंग तो लेके आए हैं। खैर, सलमान खान साहब ने कहा कि इस बार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि त्योहार है। चलिए मान लेते हैं, नहीं हुआ कोई एविक्शन नहीं हुआ, मगर हम तो अपना काम करेंगे। हम तो इनमें से उन टॉप 10 के खिलाड़ियों को निकालेंगे जो पहले वीक में अपने दम पर खड़े रहे, अपने दिल पर उन्होंने काबू किया और अपनी जुबान को आगे लेके आए, अपने दिमाग को भरपूर उन्होंने यूज किया। तो ऐसे 10 खिलाड़ी कौन से हैं इस बीते हुए हफ्ते के, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि टॉप 10 खिलाड़ी पहले वीक के। तो चलिए बताती हूं आपको हमारे चैनल और आपके सोशल मीडिया के कवरेज के हिसाब से कौन है टॉप 10 के खिलाड़ी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, बिग बॉस 17 के पहले हफ्ते में नंबर 10 की खिलाड़ी रही है जिग्ना वोरा। बिल्कुल आपने सही पहचाना और आप भी इससे सहमत होंगे क्योंकि जिग्ना वोरा इस हफ्ते छाई रही। उन्होंने एक ही दिन एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे घर का भी और ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। यही होता है, एक ही बॉल पे सिक्सर मारो और पूरा हफ्ता सॉर्टेड। बाकी जब ये टास्क हुआ था कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा, उसमें भी जिग्ना वोरा के लिए 2-3 लोग खड़े थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि घर में उन्होंने दिल में जगह बनानी शुरू कर दी है। तो इसीलिए आगे क्या खेलेंगे वो तो आगे पता चलेगा, मगर इस हफ्ते के हिसाब से, पहले हफ्ते के हिसाब से जिग्ना वोरा है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है अरुण को नंबर 9 पे लाने की एक ही वजह है, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो उनका बात करने का तरीका है। वीकेंड का वार में भी सलमान खान ने ही उनसे कमेंट्री सुनी। क्या आप बताइए हाइलाइट्स क्या हैं इस हफ्ते की, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो हाइलाइट्स जो है सबके सामने रखी। अब बाकी जो आए हैं क्रिएटिव्स, उनसे अगर हम सोचें तो वो नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना अरुण कर पा रहे हैं। बाबा भाई तो अपने घमंड में लग रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तहलका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर हम सोच के चले तो अरुण ही इन सब में हाईलाइट हो रहे हैं, सबके सामने आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और सबको जीत भी रहे हैं। तो अरुण को रखते हैं इस हफ्ते नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे है अभिषेक। अभिषेक काफी याद रहा लोगों को, चाहे नेगेटिव तरीके से ही सही, मगर अभिषेक ने घर को पहले 3-4 दिन तो पूरा जगा के रखा और बहुत पंगे लिए अननेसेसरी, इसीलिए अभिषेक की क्लास भी लगी। मगर एक बात पे वो पूरे स्टिक थे कि वो ईशा के लिए कुछ फीलिंग रखते हैं और इस बात से वो बिल्कुल नहीं मुकरे, एंड तक नहीं मुकरे। तो ये कमिटमेंट वाली जो नेचर उनकी मुझे दिखी। बाकी तो गेम का पार्ट है, जो उन्होंने सोचा होगा मुझे कैसे खेलना है, क्या करना है, अभिषेक ने उसी हिसाब से गेम खेली। मगर जहां प्यार की बात है वो पहले इंटरव्यू से लेके घर के अंदर तक सेम ही रहे कि मेरी फीलिंग्स नहीं बदली हैं, मुझे अब भी ईशा के लिए फीलिंग है। तो इस बात से उनको लोग याद करते हैं। तो नंबर 8 पे है अभिषेक। नंबर 7 पे है नील। जी हाँ दोस्तों, नील काफी जाने माने चेहरे हैं इस टीवी इंडस्ट्री के, तो उनको सुनने के लिए लोग बेताब हैं, उनकी बातें समझना चाहते हैं। नील बहुत कम बोल रहे हैं, मगर फिर भी नील का एक ऑरा है जिसको लोग फील कर रहे हैं। नील ने जब विक्की से पंगा लिया, जबकि वो नहीं चाहते थे पंगा लेना, मगर विक्की अपने फ्लो में थे, उन्होंने धक्का दिया, जो भी किया, मगर नील को उस बात का बुरा लगा और उसने रिएक्ट किया। उन्होंने ऐश्वर्या से भी बात की, डेट पे भी बात की, अपनी बातें रखी,
मगर जब नहीं एडजस्ट कर पा रहे बाकी लोगों से तो नहीं कर पा रहे, इस सच्चाई को स्वीकार भी किया। तो काफी रियल दिख रहे हैं नील, इसलिए नील आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे है खानजादी। खानजादी को अब दोस्तों थोड़ा संभलना पड़ेगा। पहले वीक में तो उन्होंने बहुत कर लिया बवाल, अपने आप को सही भी ठहरा लिया। उसी वीकेंड का वार में जब सलमान खान ने उनको कुछ नहीं कहा, उस बात को उन्होंने कहा कि खानजादी कहीं ना कहीं इस बात की जिम्मेदार नहीं है, तो उस बात का अहंकार भी उन्होंने उसी समय दिखा दिया, जो उनके ऊपर भारी भी पड़ा। उनको वीकेंड का वार में सलमान खान से डांट भी पड़ी। तो एक ही दिन में तारीफ को हजम ना कर पाना, यह भी एक नुकसान की बात होती है, जिससे शायद खानजादी समझेगी। मगर खानजादी खूबसूरत दिख रही है, स्टैंड लेती हुई दिख रही है, आवाज सुनाती हुई दिख रही है, लोगों को जगाती हुई दिख रही है, कई बार सही भी दिख रही है, कई बार गलत भी दिख रही है, मगर दिख रही है। तो खानजादी नंबर 6 पे आती है अपनी इन सब बातों को लेकर। अब बारी है टॉप 5 की। तो नंबर 5 पे आती है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या लोगों को पसंद आ रही है बिग बॉस के घर में, क्योंकि पहले तो ऐश्वर्या पसंद ही है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो नेगेटिव प्ले करे चाहे वो पॉजिटिव प्ले करे। खतरों के खिलाड़ी से उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। तो ऐश्वर्या काफी अच्छा यहाँ पे दिख रही हैं और रियलिटी उनकी दिख रही है, वो रियल दिख रही हैं। जो भी है, जो भी इस घर के अंदर झूठ सच होता है वो तो होता ही है, मगर अननेसेसरी झगड़े करती हुई नहीं दिख रही है। आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर फिलहाल अपनी पर्सनैलिटी को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ती हुई ऐश्वर्या आती हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे एकदम से ही बम की तरह फट गई है दोस्तों पहले हफ्ते में। आगे क्या करेंगी ये नहीं पता, क्योंकि अगर हम ऐसे लीड कैरेक्टर्स की जर्नी देखें बिग बॉस के घर पे, तो कोई भी इतना एक दिन में फटता नहीं है। रुबीना दिलायक ने जितना भी कुछ किया था, मैं काफी हद तक रुबीना से मिलाती हुई देखती हूँ अंकिता को, तो कहीं भी ठहरती नहीं है अंकिता। खैर अपनी गेम खेल रही है अंकिता, मगर रुबीना की अगर हम जर्नी को देखें तो पहले 1-2 हफ्ते में तो उसने सलमान खान से ही पंगे लिए थे, मगर यहाँ पे अंकिता लोखंडे बहुत ही ज्यादा लड़ती हुई झगड़ती हुई, यानी कि अपने हस्बैंड से भी लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहना उनका यह है कि मैं बड़े प्यार से सबसे ट्रीट करती हूँ, मैं ऐसी हूँ। और हर बंदा जो अपनी तारीफ खुद ही करता जाता है वो डाउटफुल ही हो जाता है। मगर फिर भी अंकिता लोखंडे की फैन फॉलोइंग काफी है, लोग उनको देखना चाहते हैं। अगर अंकिता लोखंडे ऐसी है जो लड़ती भी है, प्यार भी करती है, दोस्ती भी करती है, रिश्ते भी निभाती है और फिर कुछ और भी करती है, तो ऐसी अंकिता लोखंडे को ही लोग देखना चाहेंगे, उनकी रियल साइड दिखना चाहेंगे। अगर ये रियल साइड है तो इसलिए अंकिता लोखंडे की पॉपुलैरिटी, उनका घर पे इस तरह मम्मी बन जाना, ये सब लोगों को कितना पसंद आ रहा है वही हम इस टॉप 10 में दिखा रहे हैं, क्योंकि अंकिता लोखंडे है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे है मनारा। मनारा जब घर में एंटर हुई थी तो बिग बॉस ने कहा था कि मैं बायस्ड हूं, मनारा मैं तुम्हारा दोस्त हूं वगैरह वगैरह। और मनारा जिस तरह से बात करती थी लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा कि ये नकली कर रही है। मगर पूरा हफ्ता बीत गया, मनारा के शेड्स देखे, मगर मनारा की पर्सनैलिटी वही की वही रही। मनारा सीधी है, मनारा भोली है। आने वाले समय में यह भी कहा जा सकता है कि मनारा एड़ा बन के पेड़ा खा रही है, वो भी कहा जा सकता है, मगर मनारा है घर में। मनारा उस तरह से नहीं लड़ती है, बदतमीजी से नहीं लड़ती है जैसे अंकिता लोखंडे लड़ती है, जैसे खानजादी लड़ती है, जैसे अभिषेक लड़ता है, जैसे ईशा लड़ती है। कहीं ना कहीं मनारा अंकिता लोखंडे को सही बातें बोल रही है, मगर ये घर ऐसा है जहां पे मनारा ये कहती है कि अगर ये अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती। उस बात को भी अलग तरीके से दिखाया जाएगा अंकिता लोखंडे के द्वारा, वो किया गया। तो मनारा लोगों को अच्छी लग रही है, मनारा की अपनी फैन फॉलोइंग है जो मनारा को पसंद भी कर रही है, और जब मनारा इसमें हुई थी नॉमिनेशन में तो वोट भी कर रही थी। तो मनारा अभी फिलहाल इस हफ्ते में नंबर 3 पे आती है।
दोस्तों मुनव्वर। इस हफ्ते मुनव्वर ने सिर्फ एक ही बार आवाज रेज की है, वो है खानजादे के साथ जब उनका झगड़ा हुआ था। बाकी पूरे के पूरे हफ्ते मुनव्वर बातें करते हुए, समझाते हुए, शायरी करते हुए, एंटरटेन करते हुए दिखाए गए, क्योंकि उन्होंने वही किया। उन्होंने किसी को बिना मतलब से छेड़ा नहीं, झगड़े सुलझाते हुए दिखाए गए। तो बिग बॉस के घर में पहले हफ्ते की गेम ही यही होती है कि आप पहले लोगों को समझो। तो आप बिना मतलब से झगड़े करोगे तो लोग इसको कितना पसंद करेंगे। तो मुनव्वर ऐसा करते हुए दिखाए गए और इसीलिए मुनव्वर ने अपनी जो पहले हफ्ते की बैटिंग है वो बहुत अच्छे से कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मुनव्वर पहले भी ऐसा रियलिटी शो कर चुके हैं, उनको पता है कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो मुनव्वर काफी अच्छा कर रहे हैं। तो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। विक्की जैन की जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है। डे 1 एंट्री से लेके हफ्ते के एंड तक विक्की का ही नाम जो है सबकी जुबान पे था। घर के लोग, गेस्ट आना उनकी जुबान पे, जो ऑडियंस है उनकी जुबान पे। तो विक्की भैया की बात मैं जितनी करूं उतनी कम है, क्योंकि विक्की ने ना सिर्फ घर के लोगों से अपनी दोस्ती बनाई, सबसे मिलजुल के रहे। चलिए मैं मानती हूँ वोट के लिए सही, मैं मानती हूँ गेम खेलने के लिए सही, मगर वो अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं, समझाते भी हैं। अंकिता लोखंडे एक बार तो जो हमने देखा वीकेंड का वार में, कहती है कि ये दोस्ती करने वाले हैं, ये सबसे मिलके चलने वाले हैं, यही क्वालिटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मगर उसी क्वालिटी की वजह से घर के अंदर तुम उनको डांट भी रही हो कि तुम सबसे मिलते हो, तुम मुझको नहीं देते हो टेंशन। तो ये थोड़ा अंकिता लोखंडे डबल लग रही है। मगर विक्की बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने कहा अंकिता को, जो भी हमने सीन्स देखे, कि हम इसीलिए तो आए हैं। अगर घर पे ही एक दूसरे के साथ ही रहना था तो घर पे अच्छे थे। तो ये चीजें मुझे रियल लगी विक्की की, और मुझे विक्की इस समय अच्छे लग रहे हैं पहले हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखने के बाद, और चर्चा में भी है, बाहर भी और अंदर भी। तो विक्की आते हैं इस बार नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों हंग्री स्पिरिट्स के टॉप 10 खिलाड़ी पहले वीक के। आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई नंबर बदलना चाहिए तो आप उसका नाम जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.